और इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की से फोन पर की बात। सिर्फ ब्रेकिंग, जेलेंस्की से कूटनीति के जरिए युद्ध को खत्म करने की अपील की। युद्ध से समस्या का हल नहीं निकलेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। शांति में मदद के लिए भारत तैयार, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसके बाद एक और बड़ी खबर, इसके बाद दूसरी बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के परमाणु प्लांटों की सुरक्षा पर भी की बात। सिर्फ ब्रेकिंग, यूक्रेन के परमाणु प्लांटों की सुरक्षा पर पीएम मोदी ने दिया जोर। परमाणु प्लांटों पर खतरे पर्यावरण के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की बात कही। सिर्फ ये दोनों ब्रेकिंग के साथ मैं सीधे चलूंगा इस वक्त मॉस्को में, मेरे सहयोगी मनीष झा मौजूद हैं। मनीष, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? प्रधानमंत्री की ये जो बातचीत हुई, कितना फर्क पड़ेगा इससे? और हमें नहीं भूलना चाहिए कि एस जयशंकर ने कुछ दिन पहले ही वहां पर एक और मुलाकात इनसे की थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन यूक्रेन के 4 नए प्रांतों के विलय की पूरी प्रक्रिया रूस की तरफ से संपन्न हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जंग शुरू होने के बाद शुरुआत में रूस और यूक्रेन बातचीत के टेबल पर थे, लेकिन बीते लंबे समय से कोई बातचीत होती नहीं दिख रही थी। और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में कुछ चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो पुतिन और जेलेंस्की दोनों से बात कर रहे हैं। युद्ध के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई थी। समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच मीटिंग हुई थी। और आज जेलेंस्की और मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद एक उम्मीद की किरण यह भी दिखती है कि क्या भारत मध्यस्थता के तौर पर मध्यस्थ की भूमिका गंभीर रूप से निभाने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात जेलेंस्की से भी कहा कि शांति बहाल करने के लिए अगर भारत कोई भूमिका निभा सकता है तो भारत वो भूमिका निभाएगा। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में खास करके ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के सुरक्षा को लेकर भी बातचीत की, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उस न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब ज़पोरिज़िया अब रूस का हिस्सा बन चुका है, तब अगर न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से यह बात की है तो साफ तौर पर संकेत है कि अगर न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान हुआ तो यूरोप में भी तबाही मच सकती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।